Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 8. The chapter title is Control Statement in Small Basic. In previous class we have talked about the control statement in small basic. हम लोग previous class में हम लोगों ने देखा था कि कैसे स्मॉल बेसिक में कंट्रोल स्टेटमेंट का यूजेस होता है. ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा वो एक सही तरीके से सही कंट्रोल में हमारा एग्जीक्यूशन हो, रन हो और हमारे सामने वो आउटपुट रख सके. ठीक है, इसीलिए सर्टेन स्टेटमेंट हम लोग देख पाते हैं. तो हमने प्रीवियस देखा था. ठीक है, सर्टेन टॉपिक देखे थे. आज हम सर्टेन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे. आज जो हमारा टॉपिक होगा we will discuss some topic today. सबसे पहला टॉपिक है आपका if then else statement. पहला जो टॉपिक होगा आपका if then else statement. ओके स्टूडेंट. दूसरा जो टॉपिक होगा आपका if then else if ladder. ये दूसरा टॉपिक होगा आज का. तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका if then else statement. इससे पहले हम लोग प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था if then statement. ठीक है, तो हमने इफ देन स्टेटमेंट का हमने क्या किया था, सर्टेन प्रोग्राम किया था, कोडिंग किया था, उसको एग्जीक्यूशन करवा करके रन करवा करके. ठीक है, देखा था कि कैसे कोई नंबर 50 से बड़ा है कि नहीं. हम इफ देन स्टेटमेंट को लेकर के उसका आउटपुट देखे थे. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इफ देन एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज होता है हमारे स्मॉल बेसिक प्रोग्राम में. आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे. ओके स्टूडेंट. Let's start our topic. The first topic is if then else statement. आप लोग को आज पहला टॉपिक देखना है. जो पहला टॉपिक है आपका if then else statement. This statement execute a block of statement given after then. यानी ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी एक बार में बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं तभी जा कर के ये स्टेटमेंट यूज़ होता है. कब? देन के बाद. इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू अदरवाइज द स्टेटमेंट रिटन अंडर द एल्स पार्ट गेट एग्जीक्यूटेड. अगर हमारा कोई कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, स्टेटमेंट के बाद लिखा हुआ अंडर द एल्स पार्ट वी गेट एग्जीक्यूटेड. अगर हमारा कोई कंडीशन ट्रू हुआ स्टेटमेंट के द्वारा लिखा हुआ तो वो एल्स पार्ट के नीचे लिखा होगा और वो एल्स पार्ट के नीचे जा कर के वो एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है स्टूडेंट. जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ देखेंगे एक प्रोग्राम लिखा गया. ठीक है, इसमें लिखा गया कि कैसे हम एक नंबर को चेक करेंगे कि ग्रेटर और स्मॉलर देन 50 और उसे डिस्प्ले करेंगे रिलेटेड मैसेज के द्वारा. ठीक है, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे कि कैसे कि एक नंबर को हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन 50 दिखाएंगे अपने मैसेज के थ्रू. इफ़ द नंबर इंटर इज स्मॉलर देन 50, अगर नंबर हमारा स्मॉलर देन 50 होगा तो कैसे वो डिस्प्ले करेगा आउटपुट पे. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ कोडिंग. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका ये टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन एंटर अ नंबर हमने स्टार्ट किया फर्स्ट स्टेटमेंट. उसके बाद एक्स वेरिएबल लिया, एक्स वेरिएबल में टेक्स्ट विंडो डॉट रीड का हमने लिया. ये रीड करेगा हमारा कोई भी नंबर को लेने में. उसके बाद इफ़ कंडीशन पहले इस्तेमाल करेंगे. हमने इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल किया x इक्वल टू ग्रेटर देन 50 देन. तो सबसे पहले हमने इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल किया. इफ़ कंडीशन में हमने दिया कि कैसे एक नंबर हमारा 50 से बड़ा होगा, यानी x जो होगा 50 से बड़ा होगा. तो वो हमारा तीसरा स्टेटमेंट हो गया. चौथा स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे कि उसको डिस्प्ले करेंगे वो नंबर को कि वो बड़ा है. ठीक है, चौथे स्टेटमेंट में वो नंबर बड़ा है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, वो आउटपुट शो कर देगा. नहीं तो एल्स पार्ट हम लोग फिर यहाँ देंगे. एल्स पार्ट में लिखेंगे कि स्टेटमेंट में कि अगर वो नंबर बड़ा नहीं तो छोटा है तो वो नंबर डिस्प्ले करेगा. नंबर इज़ स्मॉलर देन 50, तो वो पार्ट हमारा डिस्प्ले करेगा इस स्टेटमेंट के द्वारा. उसके बाद एंड इफ़ करेंगे. ठीक है, एंड इफ़ करेंगे करके तब जा कर के हमारा वो पार्ट शो करेगा जो हमारा स्मॉलर नंबर आएगा.
तो इस तरीके से हमने कोडिंग किया इफ़ देन एल्स का, यानी इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमने कैसे यूज़ किया वो हमने देखा। अगर इफ़ कंडीशन में हमें नंबर को बड़ा दिखाना है तो वो इफ़ कंडीशन को ट्रू होगा, ट्रू कर करके वो आउटपुट आपका शो कर देगा। अगर नहीं तो वो एल्स पार्ट में जा करके चेक करेगा, एल्स पार्ट में चेक करने के बाद आपका वो नंबर चेक करेगा कि एल्स पार्ट सही है तो वो ट्रू करेगा और आउटपुट आपका देगा कि वो नंबर आपका 50 से छोटा है तो वो दिखा देगा। इस तरीके से देख रहे हैं आपको एक मैसेज बॉक्स में हमने एक नंबर लिया 6, तो 6 क्या है, 50 से बड़ा है या छोटा है, तो वो छोटा है। इस तरीके से हमारा नंबर डिस्प्ले हो गया, नंबर इज स्मॉलर देन 50। इस तरीके से हमने इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया हमने स्मॉल बेसिक प्रोग्राम में। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं इफ़ देन एल्स इफ़ लैडर। कैसे हम इफ़ देन एल्स इफ़ लैडर का इस्तेमाल करते हैं। द इफ़ देन एल्स इफ़ लैडर ऑल्सो नोन एज इफ़ एल्स इफ़ लैडर, यानी इसे इफ़ एल्स इफ़ लैडर के नाम से भी जाना जाता है। अलाउ यू टू परफॉर्म मल्टीपल टेस्ट ऑन कंडीशन। ये क्या करता है कि मल्टीपल टेस्ट करता है कंडीशन को परफॉर्म करने के लिए। The program tests a condition only when all the condition written before the particular condition have been tested or given a false result। ये प्रोग्राम जो टेस्ट होता है कंडीशन तभी ये सारे कंडीशन जब तभी लिखा जाता है जब वो पार्टिकुलर कंडीशन टेस्ट हुआ हो, ठीक है, और वो रिजल्ट क्या हमारा शो करे, फॉल्स, तभी जाकर के हम इस कंडीशन को वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स हुआ, उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स हुआ, तब जाकर के हम यहाँ पे इफ़ देन एल्स इफ़ लैडर का इस्तेमाल करेंगे। वो नीचे की ओर चलता जाएगा, नीचे की ओर चलता जाएगा, ठीक है, जब तक वो हमारा ट्रू ना हो जाए तब तक वो बाहर एग्जीक्यूट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, तब जाकर के हमारा आउटपुट नहीं शो करेगा। एज सुन एज कंडीशन बिकम ट्रू, जब तक हमारा ट्रू नहीं हो जाता है कंडीशन, द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट कंडीशन आर एग्जीक्यूटेड, तभी जाकर के वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। द प्रोग्राम कंट्रोल गेट ट्रांसफर टू द फर्स्ट कंडीशन आफ्टर द एंड इफ स्टेटमेंट। जब प्रोग्राम कंट्रोल क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा फिर से फर्स्ट कंडीशन पे जाकर के चेक करेगा कि फिर से वहाँ मेरा वो अगर नहीं मिला तो वो टर्मिनेट होकर के बाहर आ जाएगा। अगर आपको वो स्टेटमेंट सही हुआ तो वो एग्जीक्यूट करके रन करवा करके आपका आउटपुट शो कर देगा। द इफ एल्स लैडर इज यूज्ड टू अवॉइड अननेसेसरी नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट टू मेक द कोड ईजियर टू रीड। इफ एल्स लैडर का काम होता है कि अननेसेसरी जो इफ स्टेटमेंट यूज होता है उसको वो क्या करता है, रीड करता है ईजिली वे में। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, इफ़ यू नीड टू चेक दैट वेदर अ गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। हम यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में देखेंगे कि हमारा वो नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हम कैसे चेक करेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। वी विल हैव टू टेस्ट 3 कंडीशन इन द प्रोग्राम। 3 कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। वेदर इट इज़ पॉजिटिव, वेदर इट इज़ नेगेटिव और इज़ द नंबर 0। अगर पहला होगा कंडीशन की पॉजिटिव भी हो सकता है, दूसरा स्टेटमेंट होगा कंडीशन आपका नेगेटिव भी हो सकता है और तीसरा जो कंडीशन होगा वो 0 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम लोग 3 कंडीशन को एक प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे। सो ये आपका एक वर्किंग एरिया है, उसमें हमने पहला जो प्रोग्राम हमको लिखना है, क्या प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। हमको एक प्रोग्राम तैयार करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला स्टेटमेंट में हम लोगों ने टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, उसके बाद डाटा को हम लिखेंगे यानी एंटर अ नंबर, हम लोग नंबर को कोई एंटर करेंगे और वो हमारा जो नंबर एंटर होगा वो नम वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। कहाँ होगा, नम वेरिएबल में स्टोर होगा और वो रीड करेगा, रीड, ठीक है, रीड स्टेटमेंट के द्वारा। उसके बाद हम इफ़ कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, इफ़ कंडीशन इस्तेमाल करें, नम ग्रेटर देन 0 देन। उसके बाद अगर हमारा नंबर ग्रेटर है 0 से तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम राइट लाइन का स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो डाटा आपका होगा कि नंबर पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, इफ़ कंडीशन को चेक करके के आपके नंबर को पॉजिटिव बता देगा, ठीक है। उसके बाद नहीं है पॉजिटिव तो आप एल्स इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है। ग्रेटर देन इसलिए दिए क्योंकि ग्रेटर देन हमें शो करता है वो हमारा पॉजिटिव है नंबर, ठीक है। एल्स इफ पार्ट में कंडीशन में हम लोग देंगे नम लेस देन ज़ीरो। नम लेस देन ज़ीरो कहने का मतलब अगर ज़ीरो से नीचे की ओर जा रहा है तो वो हमारा नेगेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। तो हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा जो शो करेगा हमारा आउटपुट कि हमारा जो नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, यानी ज़ीरो से नीचे गया है कोई भी नंबर तो वो नेगेटिव पार्ट कहलाएगा। उसके बाद फिर एल्स का पार्ट हम लिखेंगे, ठीक है। 3 कंडीशन हमने बोला था, तो तीसरा जो स्टेटमेंट होगा फिर से हमने स्टेटमेंट राइट लाइन का लिया और उसमें डाटा लिया कि हमारा नंबर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। उसके बाद एंड इफ, तो हमारा 3 कंडीशन को वो चेक कर करके कौन सा जो आएगा वो हमारा आउटपुट इस तरीके से शो होगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए तो कैसे हमने हमारा नंबर, ठीक है, शो किया। आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे हमारा एक नंबर पॉजिटिव शो किया। तो सबसे पहले हमने जो लिया था नम ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी हम एक कोई नंबर लिए, पहला हमने नंबर एंटर किया 50 किए, तो हमारा यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट शो करेगा? किस कंडीशन का? इफ़ कंडीशन का शो कर दिया कि ये हमारा नंबर पॉजिटिव है। तो हमने यहाँ पे मैसेज बॉक्स में देख रहे हैं कि हमारा इफ़ स्टेटमेंट कैसे रन किया, एग्जीक्यूट किया और वो हमारा रिजल्ट आउटपुट दिया। अगर हमारा ये पॉजिटिव नंबर नहीं होता तो हमारा वो दूसरा स्टेटमेंट चेक करता, दूसरा कंडीशन चेक करता एल्स इफ पार्ट का, तो वो दूसरा स्टेटमेंट चेक करेगा और वो नंबर क्या करेगा? नेगेटिव शो कर देगा। यानी हमारा माइनस अगर 50 रहता तो वो यहाँ पे शो कर देता। उसके बाद अगर 0 रहता तो 0 यहाँ पे आपका वो शो कर देता। इस तरीके से हमारा ये आउटपुट इस स्टेटमेंट यानी इफ देन एल्स लैडर के ज़रिए हमने चेक किया। When the user enter a negative number, हमने अभी पॉजिटिव नंबर देखा था, अभी जस्ट मैंने बताया था कि कैसे हम नेगेटिव नंबर को भी शो करवा सकते हैं। हमने लिया -7, तो हमारा ये नंबर क्या शो हो जाएगा? -7 शो कर देगा, ठीक है। इल्स एफ का वो कंडीशन लेकर के हमारा ये नेगेटिव नंबर शो कर देगा। उसके बाद फिर इफ़ एल्स दोनों कंडीशन को चेक करते हुए जब आगे बढ़ेगा, जब दोनों में से कोई ट्रू नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन वो चेक कर करके हमारा वो तीसरा स्टेटमेंट 0 जो लिए थे तो वो नंबर हमें डिस्प्ले कर देगा हमारे आउटपुट रिजल्ट में, ठीक है। इस तरीके से हमने इफ़ देन एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट के द्वारा हमने 3 कंडीशन को चेक किया। पहला आपका पॉजिटिव नंबर, दूसरा आपका नेगेटिव नंबर और तीसरा आपका 0 नंबर। यानी किस तरीके से हमने 3 कंडीशन को चेक किया। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका आज का टॉपिक। Next topic is in the next video. Thank you.